खुदा प्रभु यीशु मसीह में सभी को सलाम शालोम। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करता है और हमारी सुधि लेता है, उसके लिए हम खुदा को धन्यवाद दें। आइए हम दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम तेरे उपस्थिति में आते, हमारी अगुवाई कर, तेरे वचनों के द्वारा तू हमारे लीडिंग कर। खुदा प्रभु यीशु, तू सबके दिलों को जानता है। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते, अपना हृदय, मन और शरीर और आत्मा और प्राण सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे है। सहायता कहाँ से आएगी?
खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक है। हमारी सहायता खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आती है। वो धर्मी है और इसी वजह से धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के ओर से आती है। जैसे वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। जैसे यशायाह 64:6, मनुष्य अपने कामों से धर्मी नहीं ठहर सकता, वो केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहरता है। और धर्मी जो है वो विश्वास से जीवित रहता है। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे है, और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के और हम समान कितने भी धर्म के काम करें, कितने भी अच्छे काम करें, वे सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हम सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। हमारे अधर्म के कामों ने हमको वायु के समान उड़ा दिया है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम धर्म के काम करेंगे तो हम धर्मी ठहरते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मंदिरों में जा करके लाखों रुपया दान करते हैं, सोना डालते हैं, और 4-4, 5-5, 10-10 लाख का सोना वो पेटी में डालते हैं, और वो समझते हैं कि ऐसा करने से वो धर्मी बनते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बगैर कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता। जैसे वचन में हमने पढ़ा कि मनुष्य कितने भी धर्म के काम करे तो भी वे सब एक मैले चिथड़े के समान है। धर्मी जो है वो विश्वास से जीवित रहता है। जैसे रोमियो की पत्री 1:17, रोमियो की पत्री 1:17, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, हमारी धार्मिकता नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जैसे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जैसे हम जानते हैं कि उत्पत्ति की किताब 6:9 नूह बचाया गया। हम जानते हैं कि उस वक्त सारी सृष्टि खत्म हो गई, जितने भी लोग थे वे पानी से मारे गए, लेकिन केवल नूह और उसका परिवार बच गया। और नूह कैसा था? 6:9, नूह धर्मी पुरुष था। नूह जो उस समय के अंदर धर्मी पुरुष था। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। जैसे अय्यूब भी खराई से चलता था और परमेश्वर का भय उसके अंदर था, और बुराई को वो अपने से अलग रखता था और सीधी चाल चलता था। उसी तरीके से नूह को भी हम देखते। नूह उसके वक्त में वो धर्मी पुरुष था, अपने समय में लोगों में खरा था। और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता था। आज जरूरत है कि हम परमेश्वर ही के साथ साथ चले। बहुत सारे लोग अपने तरीके से चाल चलते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन जैसे नूह, परमेश्वर ने जो जो उसको कहा वो उसने किया। और हम जानते हैं कि टाइटैनिक जो बड़ी जहाज थी, वो बड़े जहाज बनाने वालों ने बनाई थी, लेकिन वो डूब गई। लेकिन परमेश्वर ने जिस तरीके से नूह को कहा और नूह ने उस जहाज को बनाया और नूह बच गया,
क्योंकि उसने परमेश्वर के आवाज़ को सुना, क्योंकि उसने अमल किया, परमेश्वर के वचन के ऊपर अमल किया, उसने दुनिया की परवाह नहीं की। उसी तरीके से हमको भी आत्मा से चलना है। रोमियो 3:21 से 23, रोमियो 3:21 से 23, जैसे वचन में लिखा है कि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। 3:21 से 23। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से यीशु मसीह पर विश्वास करने से वो धार्मिकता हम पाते हैं। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेत में इसकी कोई कीमत नहीं है, विश्वास ही उसकी कीमत है। सेत में बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि वो प्रार्थना करते हैं और वो कहते हैं हमको पैसे भेजिए, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, और बड़े पैसे भेजेंगे तो बड़ी प्रार्थना होगी, बड़े पैसे भेजेंगे तो बड़ी चंगाई होगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सेत में परमेश्वर हमेशा सेत में देता है। जो हवा लेते, ऑक्सीजन लेते, वो सेत में थे, परमेश्वर ने दिया हुआ है। हमेशा जो सेत में थे उसकी कीमत बहुत होती है, अगर करेंगे तो उसकी कीमत बहुत है, लेकिन परमेश्वर ने सेत में दिया है। तीतुस की किताब 3 में, तीतुस की पत्री 3:5, परमेश्वर खुदा के जरिए से हम धर्मी ठहरते, अपने कामों से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, और यह अपने धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान, प्रभु यीशु मसीह के दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के नए बनने से हम धर्मी ठहर जाते हैं। और हम कैसे स्नान करें? हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब बपतिस्मा लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम अनाइंटिंग पाते हैं, तब हम स्वर्ग के राज में जा सकते हैं। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय और 17 से 9। पाँच 17 से 9। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उससे एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अवश्य ही धर्मी ठहरकर अनंत जीवन में राज्य करेंगे। फिलिपियो 3:6, फिलिपियो 3:6। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। 9 और 10। और उसमें पाया जाऊं न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस हम व्यवस्था के साथ द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि व्यवस्था को मानने से हम धर्मी ठहर सकते हैं, लेकिन 9 और 10। और उसमें पाया जाऊं न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। मसीह पर विश्वास करने के कारण हम धर्मी ठहरते हैं।
और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। और उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करो। यूहन्ना 7 में 18, यूहन्ना 7 में 18, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। और उसमें अधर्म नहीं। खुदा प्रभु यीशु मसीह में अधर्म नहीं, वो धर्मी है। और जब हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं तब हम भी धर्मी बन जाते हैं। यशायाह की किताब 26 में 2, यशायाह की किताब 26 में 2। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वालों फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाले, सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। एक धर्मी जाति प्रवेश करे। जब हम खुदा प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तब हम धर्मी ठहरते हैं, और वो धर्मी जाति उस फाटक से प्रवेश करेगी। 7 से 9 उसी का। धर्मी का मार्ग सच्चाई है। धर्मी का मार्ग सच्चाई है। तू जो स्वयं सच्चाई है तू धर्मी की अगुवाई करता है। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोते आए हैं। तेरे न्याय के मार्ग में हम तेरी बाट जोते आए हैं। जोते तेरे आए नाम हैं। के स्मरण को हमारे प्राण में लालसा बनी रहती है। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। तब जगत में रहने वाले धर्म को सीखते हैं। खुदा बहुत जल्द आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह की बाट, उसकी जो दुल्हन है वो देखते, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जल्द आता हूँ, मैं शीघ्र आता हूँ। 45 में 25, यशायाह की पुस्तक 45 में 25। इस्राएल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी इज़राइल के सारे वंश के लोग परमेश्वर के कारण, यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे। वे अपने काम से धर्मी नहीं ठहरेंगे, वे यहोवा के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसके काम की और उसकी महिमा करेंगे। उसकी महिमा करेंगे, उसी की महिमा करेंगे। ये दुनिया में लोग जो है, जैसे वचन में लिखा है, इट इज़ बेटर टू ट्रस्ट इन गॉड देन टू हैव कॉन्फिडेंस इन मैन। मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। 54 में 12, यशायाह 54 में 12। तेरे कलश में मणिकों से तेरे फाटक लाल लाड़ियों से और तेरे सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। 54 में 12, 54:12, 14। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी तू अंधेर से बचेगी और अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा। क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि डर मत, हिया बांदर आगे बढ़। और तू भयभीत होने से बचेगी, भयभीत होने से तू बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। 17। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए,
वे तेरे विरुद्ध में, उनमें से कोई सफल न होगा। उसमें से कोई भी सफल ना होगा, वो तेरे विरुद्ध में काम न करेंगे। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। उन सबों से तू जीत जाएगा, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। यहोवा के दासों का यही भाग है यहोवा के दासों का यही भाग है, होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। हम केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। 58 में 6 से 12, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरे नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पत्थरों का ठीक करने वाला पड़ेगा। 12 तक, 6 से 12, 58, 6 से 12। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेरे सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करते चलेगा। प्रभु यीशु मसीह का धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। प्रभु यीशु मसीह तेरे आगे आगे चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वो कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उँगली उठाना और दुष्ट बात से बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, वह अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा हड्डियों को हरी भरी करेगा और तेरे हड्डियों को हरी भरी करेगा। परमेश्वर और कहता है, सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान तू होगा, सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा, जिसका जल कभी नहीं सूखता। जिसका जल कभी भी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। धर्मियों के लिए ये आशीष परमेश्वर देता है। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पत्थरों का ठीक करने वाला पड़ेगा। 12 तक। यशायाह 60 में 21 और 22। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है, उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल एक कलोर और 2 भेड़ों को पालेगा और वे इतना दूध देगी कि वो मक्खन खाया करेगा, क्योंकि जितने इस देश में रह जाएंगे वे सब मक्खन और मधु खाया करेंगे। अगर हम परमेश्वर को त्याग देंगे तो परमेश्वर भी हमको त्याग देगा। जरूरत है कि हम धर्म के भूखे और प्यासे बने, धार्मिकता के भूखे और प्यासे बने, क्योंकि हमारी धार्मिकता खुदा प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के भूखे और प्यासे होते हैं, वो कहता है कि मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। यिर्मयाह की किताब 23 में 5 और 6। यिर्मयाह की किताब 23, 5 और 6।
यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वो प्रभु यीशु मसीह है। दाऊद के कुल में, जैसे वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं दाऊद का मूल और उसका वंश हूँ। दाऊद के मूल में, कुल में एक अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। और न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यहोवा हमारी धार्मिकता, यहोवे यीरे, यहोवे निसी, यहोवे राफा, यहोवे क्षमा, यहोवे सिदकेनु। यहोवा हमारी धार्मिकता, यहोवे सिदकेनु रखेगा। जो धर्मी है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी बनते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4:9। दूसरा कुरिन्थियों 4:9। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में, हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। 13 तक। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम सब पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। 13 तक। इसलिए कि हमें वही विश्वास की आत्मा है, इसलिए हमें वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, और इसलिए मैं बोला। और धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। और धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। इसलिए हमको विश्वास करना है कि केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, और वो जीवित परमेश्वर है। और उसी के द्वारा हम धर्मी बन जाते हैं। जैसे वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। और जब लोग धर्म के भूखे और प्यासे हो जाते हैं तो खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वे तृप्त किए जाएंगे। जब यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे हृदय के बाहर मैं खड़ा हूँ और उसको मैं खटखटाता हूँ, और जो हृदय का दरवाज़ा खोल देगा उसके अंदर मैं आऊँगा और उसकी भूख और उसकी प्यास को मैं मिटा दूँगा। रीना सबको अंगा दुआ करें। तो हमारी धार्मिकता रह जाए, तो हमारे सारे धर्म के काम मेरे चित्रों के समान है, लेकिन जब हम तुझ पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तो हम नहीं लेकिन तू हमें कीर्तन में प्यार करो। और हमारी धार्मिकता कुछ नहीं, लेकिन हम तेरी धार्मिकता में ऐसे हो जाते हैं जैसे हमने कभी पाप किया ही नहीं। प्यारे प्रभु जी, हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने कहा है कि विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से होता है, और विश्वास ही के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा। यदि हम विश्वास न करें तो अनंत जीवन हमारा नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो और परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे प्रभु जी, तू चाहता है कि हम तुझ पर विश्वास करें और अनंत जीवन प्राप्त करें। हाँ मेरे प्रभु जी, हमें कुछ लाना नहीं है, बलिदान जैसे भी है हम हमको वैसे ही आना है, और तू हमको प्रेरित करता है। इसलिए हमारे प्राणों को मोह लिया है, हमें
भर दिया है तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमारे हर एक सुनने वाले भाई हाँ प्यारे प्रभु जी, जैसे हर एक खुद को अपने पापों से दोषों का पवित्र कर जाने अनजाने में हमसे जो कुछ गलती है उसको तू माफ कर प्यारे प्रभु जी। और उन्हें देखिए हम तेरी धार्मिकता में और भी ज्यादा तुझ में पढ़ते जाए प्यारे प्रभु जी, और ताकि जब तू आए हम उसमें निर्दोष और निष्कलंक पाए जाए प्यारे प्रभु जी। क्योंकि वचन में लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि बिना पवित्रता के और पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। हाँ प्यारे प्रभु जी, उन्हें देखिए हमारा जीवन और भी दिन प्रतिदिन पवित्र होते जाए और हम सिद्धता को प्राप्त करते जाए प्यारे प्रभु जी, ताकि जब तू आए तो हमें किसी बात से शर्मिंदा होने की जरूरत ना पड़े। जैसे हर एक के साथ तो अंत तक वफादार बने अपने वचन से तू हमको और भी ज्यादा पाप पवित्र कर और धर्मी बना दे। अपनी सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। छोटे से दिन की यीशु मसीह के महान पवित्र शक्तिशाली और उद्धार देने वाले नाम में मांगते हैं, सुनो। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि मैं उनको तृप्त करूंगा। केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। खुदा आपको आशीषित करे।